ने कहा कि किसी की मौत पर 5 लाख का रेट तय कैसे हुआ। बैरवा ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। देखिए, आज सरकार के 4 मंत्री सुराना गांव में परिवार से मिलने वाले हैं और इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है। मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा ने अपनी ही सरकार को घेरा है। देखिए, यही सवाल पानाचंद मेघवाल ने भी उठाया, जो विधायक है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए यह सवाल उठाया कि आखिर 5 लाख की रकम क्यों, उदयपुर हत्याकांड में जिस तरह से राशि दी गई उस तरह क्यों नहीं। और अब यही बात मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा भी कह रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जिस तरह की जो घटनाएं इन दिनों बढ़ी हैं, रेप के, झगड़े, अत्याचार और खासा स्टूडेंट पे, उसके लिए विशेषकर सत्र बुलाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, और उस पर एक दिन पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए। देश की जो स्थिति है उसको, और ये जो आपका महोत्सव मना रहे हैं अपना आजादी का, उसके लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है उस पर चर्चा हो और निकल के आए, उसके आधार पर ये चीजें निकले। 5 लाख दे दिए, कौन सी रेट निकाल दी भाई? 5 लाख की एक व्यक्ति की 5 लाख की मौत कौन सी है, और एक की 50 लाख कौन सी है जिसको बिना मांगे मिल रहा है, और यहाँ तो डिमांड भी कर रहे थे। तो ये असमानता को समानता में लाना पड़ेगा। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी कि दोनों केसों 50 लाख रुपए और 2 दिन नौकरी चाहिए हमको, और विशेष सत्र की मांग करता हूं मैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। तो श्याम, पहले पानाचंद मेघवाल और अब खिलाड़ी लाल बैरवा भी अपने सरकार को घेर रहे हैं। निश्चित तौर से स्वप्निल, आज 4 मंत्री जालौर के दौरे पर खिलाड़ी लाल जो बैरवा ऐसी आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर से गहलोत सरकार को घेरा है। साफ तौर से आरोप लगे हैं कि SC/ST के जो दलित लोग हैं उनकी मौत पर ये जो है 5 लाख रुपए की रेट कैसे तय हो गई, रेट किस तरीके से आप लोगों ने तय कर दी। उन्होंने ये भी मांग की है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो SC/ST के जो लोग हैं उनके ऊपर रेप, हत्या व इस तरीके के जो मामले हो रहे हैं उसको लेकर एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। और उन्होंने पूरे दिन इस पूरे जो है सत्र में चर्चा करने की डिमांड की है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार है उसे 50 लाख रुपए व सरकारी नौकरी देने की मांग की है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के जो मंत्री है खिलाड़ी लाल बैरवा, उन्होंने साफ तौर से गहलोत सरकार को आड़े हाथ दिया। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उससे जो है इनका साफ तौर से दिखाई दे सकता है कि सरकार को उन्होंने साफ तौर से घेरा। इनके साथ में 3 अन्य मंत्री भी वहां पर मौजूद थे और उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया। परिवार को 50 लाख रुपए क्या कहा? क्या वो इनकी बात से सहमत है, नहीं है, समर्थन किया, नहीं किया, चुपचाप रहे? देखिए स्वप्निल, अभी तक जिस तरीके से जो है मंत्री बाकी ने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने पूरी घटनाक्रम को लेकर है ये कहा कि बेहद गंभीर मामला है, न्याय मिलना चाहिए, इस तरीके के बयान दिए। लेकिन खिलाड़ी लाल ने साफ तौर से जो है खुले शब्दों में सरकार को चेतावनी दे दी है और साफ तौर से उन्होंने बयान दे दिया है। और इससे पहले भी कई बार इस तरीके के मामले आते हैं तो उन्होंने खिलाड़ी लाल बैरवा साफ तौर से खुले मन से जो है स्पष्ट बात कहते हैं। ऐसे में इस बार जो है जालौर के सुराना में आज पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर से गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया है। पूरे प्रखंड के अंदर 50 लाख रुपए की मुआवजे के साथ साथ में सत्र बुलाने व 5 लाख रुपए के ये डिमांड को लेकर ये उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उदयपुर का मामला हुआ था उसमें जब दोपहर में बातचीत हो रही थी शाम, मैंने कहा था पानाचंद मेघवाल भी यही बात कह रहे हैं कि देखिए उदयपुर हत्याकांड में जितना कुछ किया उसका आधा भी यहाँ नहीं हो रहा है। ऐसे में जब ये मंत्री वहां पर पहुंचे, परिवार ने भी अपनी मांगे इनके सामने रखी होगी, क्योंकि कल हमने देखा एक वृहद घटनाक्रम दिन भर चला है। क्या आश्वासन दिया? कुछ आश्वासन देकर गए या बस अभी फिलहाल ऐसे ही चले गए? देखिए, अभी तक जो है जो परिजन है उनके पास ही मंत्री बैठे हैं, अभी भी चर्चा चल रही है। लेकिन जिस तरीके से अपनी चर्चा चल रही थी उन्होंने भी इसी तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा कि उदयपुर का जो मामला था उन्होंने मांगे नहीं थे पैसे, फिर भी इतने पैसे दिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग डिमांड कर रहे हैं, पीड़ित परिवार डिमांड कर रहे हैं, फिर भी 5 लाख रुपए का ये कैसी रेट तय होगी? क्या दलित मरते रहेंगे और उनके ऊपर 5 लाख रुपए की आप सहायता दे देंगे? इन तमाम चीजों को लेकर साफ तौर से एक सरकार को आड़े हाथ दिया। अभी भी जो वार्ता है वो चल रही है परिजनों के साथ। जो अभी ऐसा कोई सरकार की ओर से जो है घोषणा नहीं की गई है, मंत्रियों की ओर से सिर्फ सांत्वना दी गई है। लेकिन अंदर परिजनों के साथ में जो तमाम मंत्री है वो बैठे हैं, उसके बाद में क्या कुछ निकल के आता है स्वप्निल, ये देखने वाली बात होगी। अभी चर्चा चल रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।